Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. I welcome you in your computer science class. Students, due to COVID-19 schools are closed, so we choose this medium to communicate with you. I hope you will understand it and you will concentrate on your studies. Today is our lecture number 1 of computer science. Let's start our lecture. Dear students, we are starting our class from chapter number 2, that is System Development Life Cycle. Today's topic include what is SDLC, importance of System Development Life Cycle, objectives of SDLC. In this lecture, we will talk about these three topics. Okay, student, our first topic is what is SDLC. SDLC stands for System Development Life Cycle. Here the question comes in our mind, what is a system? A system is a set of components, hardware and software for collecting, creating, storing, processing and distributing information. आपका जो सिस्टम होता है वो सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है जिसमें आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं और उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और एंड में आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मिल के जो है वो एक सिस्टम को बिल्ड करते हैं। द मोस्ट कॉमन सिस्टम विच वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। आप सबको पता है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो आपका मोस्ट कॉमन सिस्टम है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एंड कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर components. SDLC is the process that describes how to develop, design and maintain the software project, ensuring that all the functional user requirements, goals and objectives are met. आपका जो SDLC है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कोई भी सिस्टम जो है वो डेवलप करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं और मेंटेन करते हैं और आप ये भी इंश्योर करते हैं कि जो आपने सिस्टम डेवलप किया है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करें और जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी मेट करें और जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो भी फुलफ़िल करें। दिस मेथडोलॉजी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब ये मेथडोलॉजी जो SDLC है वो हम क्यों फॉलो करते हैं ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी और जितने भी प्रोसेस हैं उन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं उन सब की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो। The System Development Life Cycle (SDLC) is a conceptual model and used in project management that describes the stages involved in an information system development project, from initial feasibility study through maintenance of the completed एप्लीकेशन। जो SDLC है ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो आप किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं जिसके थ्रू आप सिस्टम जो अपना प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करते हैं। इसमें डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व हैं जिनको आप कंप्लीट करते हैं और अपनी एक जो आपकी सॉफ्टवेयर है जो आपका प्रोजेक्ट है आप उसको कंप्लीट करते हैं उन फेजेस के थ्रू। The development of software system is a complex process normally involving many people with a variety of special skills, analysts, engineers and programmers, etc. The process is broken down into stages or phases that deliver several intermediate outputs to the final system. These stages and phases together are known as the SDLC. गर्ल्स कोई भी सिस्टम जो है वो बिल्ड करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और नॉर्मली इनमें वो पीपल इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास स्पेशल स्किल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एनालिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं जो कोई भी सिस्टम बिल्ड करते हैं। अब जो प्रोसेस होता है उसको डिफरेंट स्टेजेस और फेजेस में जो है वो ब्रोकन डाउन कर लिया जाता है और हर फेज़ पे जो है वो काम होता है और उसके इंटरमीडिएट आउटपुट्स जो है वो जनरेट होते हैं और उसके बाद जो है एक फाइनल सिस्टम बिल्ड किया जाता है। These stages and phases together are known as the SDLC. तो वो तमाम फेजेस और स्टेजेस जिस पे डिफरेंट पीपल जो हैं वो काम करते हैं वो उन सबको आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो कहते हैं। सो द SDLC इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज टू प्लान, एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो जो हमारा SDLC है वो आपका एक
सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जो आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जिसको आप यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हम जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। द बेसिक पर्पस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ टू डेवलप अ सिस्टम इन अ सिस्टमैटिक वे इन द परफेक्ट मैनर। जो बेसिक पर्पस है हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, वो ये है कि जब हम कोई सिस्टम डेवलप करें या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो उसको सिस्टमैटिक वे में करें ताकि जो आउटपुट हैं वो हमारे पास परफेक्ट आएँ। इट डिलीवर्स क्वालिटी सॉफ्टवेयर विच मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब जब हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस और जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं तो जो सिस्टम हम डिलीवर करते हैं वो क्वालिटी सिस्टम होता है जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होता है। इट इंश्योर्स दैट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम आर वेल डिफाइंड एंड सब्सिक्वेंटली सेटिस्फाइड। ये इससे हमें ये इंश्योर होता है जो रिक्वायरमेंट्स हैं सिस्टम डेवलप करने के लिए वो वेल डिफाइंड हैं और वो जो सिस्टम फिर बिल्ड होगा वो उन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। इट डिलीवर कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। अगर हम SDLC के स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो जो हमारा सिस्टम हम बिल्ड करेंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको $100 जो है वो मिल रहे हैं तो आप अपने काम जो है वो $100 के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। इट मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी मैक्सिमाइज करता है। Objectives of SDLC. Students, there are three primary objectives of SDLC. Number 1, ensure that high quality systems are delivered. इंश्योर करता है कि जो भी सिस्टम हम बिल्ड करेंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे और हाई क्वालिटी सिस्टम जो है वो डिलीवर होंगे। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल्स ओवर द प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपका मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्ग होता है। मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी, और इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी मैक्सिमाइज करता है। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर समराइज्ड एज फॉलोज। One of the major objectives of SDLC is to establish an appropriate level of management authority to direct, coordinate, control, review and approve the software development project. एक मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो SDLC का ये है कि वो एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करता है जो कि एक अथॉरिटी प्रोवाइड करती है जो आपको डायरेक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है और रिव्यू करती है और अप्रूव करती है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। SDLC शुड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क इन एडवांस सो दैट प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन इन अर्ली। इसके अलावा आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर होंगे तो उसके जो पोटेंशियल रिस्क हैं वो एडवांस में जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं बाय यूजिंग SDLC स्टेप्स। फिर उनको प्रॉपर प्लान किया जाता है और देखा जाता है कि उन रिस्क को कैसे जो है वो मिनिमाइज किया जाएगा। तो ये जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से हम SDLC को यूज़ करते हैं। Okay students, you can also go through this link to understand the concept of SDLC. From my side, it is enough for today's. I hope you understand about the concept of SDLC. See you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.